ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी वो 5 जादुई सोमान जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और आपको जीवन में चलना भी सिखाएंगे। हमारे जीवन में सोमान का भी बहुत महत्व है। देखो, मुरली भी याद रखनी है और सोमान को भी अपनी बुद्धि में रखना है। घड़ी घड़ी सोमान को अपनी बुद्धि में रखना है और उसको अपनी स्मृति में लाना है, मतलब याद करना है हमें उसको। क्योंकि जब हम सोमान में स्थित रहेंगे, अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो जब हम सोमान में रहेंगे तो वो काम हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हमको सोमान एहसास दिला देगा कि ये गलत है या सही है। देखो, जब हम सोमान लेते हैं तो हमें उसी समय परमात्मा की स्मृति आ जाती है, परमात्मा की याद आ जाती है। देखो, कुछ चीज़ याद रखने के लिए पहले तो उसको स्मृति में लाना पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारे मन के अंदर अगर सोमान होंगे, सोमान रखोगे तो एकदम बाबा की स्मृति आएगी, जिससे कि आप ताकतवर बनते चले जाओगे, बाहर से भी और अंदर से भी। देखिए, कोई सा भी सोमान हो वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाएगा, चाहे फिर वो कोई सा भी सोमान हो। लेकिन मैं आपको वो 5 सोमान बताऊंगी जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और बाहर से भी मजबूत बनाएंगे, आपको जीना भी सिखाएंगे। देखिए, पहला सोमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब आप ये सोमान लोगे, एकदम अपने परमात्मा की, अपने पिता की याद आएगी। जब वो सर्वशक्तिमान हमारा पिता और हम मास्टर सर्वशक्तिमान उसके बच्चे, हम ये सोमान लेंगे तो हमें उस परम पिता परमात्मा की याद, स्मृति कहो, वो हमारे ऑटोमेटिक ही रहेगी मन के अंदर। और फिर अपने को फील करो कि हम बच्चे किसके हैं, जो हमें ये सोमान दिया। सोचो कि हमें ये सोमान किसने दिया, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा की पहचान मिली, तो उसमें हमें सब बताया बाबा ने। इतने सारे सोमान दिए बाबा ने हमें, मुरली के माध्यम से हमें बताया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ हमारा असली घर है, हम आत्मा हैं। सब बाबा ने तो बताया हमें, सारे ड्रामा का राज बाबा ने हमें समझाया। तो सोमान में स्थित रह के हर कार्य करो, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और दूसरा सोमान है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। देखो, अगर आप कल्याणकारी आत्मा हो तो आपके अंदर एक कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि मुझे सब आत्माओं का कल्याण करना है। जितनी भी आत्माएं दुखी, परेशान हैं, सबका मुझे कल्याण करना है, मुझे सबका उद्धार करना है, सब आत्माओं को मुझे बाबा का परिचय देना है। फिर देखो आप अंदर से कितने मजबूत होते जाओगे, क्योंकि हमें सबके प्रति, सब आत्माओं के प्रति हमें कल्याण की भावना रखनी है, जिससे कि हम अंदर से मजबूत बन सके और हम सब आत्माओं का कल्याण कर सकें। देखो, जब आप ऐसे बोलोगे ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति भरेगी, एनर्जी भरेगी आपके अंदर। लेकिन कुछ प्रयास करो, सोमान लिया करो, बीच बीच में मन के अंदर सोमान लिया करो। देखो, तीसरा सोमान है कि मैं निरोगी आत्मा हूँ। देखो, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा जब तो आप सब कार्य कर पाओगे। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी है तो कहो कि मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं रोग मुक्त आत्मा हूँ। देखो, फिर आप पे चाहे कोई छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी हो, आप पे हावी नहीं होगी वो। जब आप ये सोमान लोगे कि मैं रोग मुक्त आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, क्योंकि रूहों का सर्जन मेरे साथ है। देखो, चौथा सोमान ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखो, जब हमारे अंदर शक्ति होगी, यानी कि हम अंदर से कमज़ोर नहीं होंगे, हमारे अंदर शक्तियाँ होंगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, जब भी तो हम दूसरों को भी शक्ति दे सकते हैं। तो कहो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक जो आत्मा कमज़ोर है उस आत्मा को हम हिम्मत दे सकें, उसके अंदर इतना बल भर सकें कि वो भी
एक शक्तिशाली आत्मा बन जाए, लेकिन उससे पहले अपने को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। उसके लिए सोमान लो कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखिए 5वां सोमान ये है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विजय तो हुई पड़ी है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। तो देखो, जब बाबा ही साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, तो सफलता तो फिर हुई पड़ी है। देखो बाबा तो कहते ही हैं कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, लेकिन कर्म सब करो, फल की चिंता मत करो, कर्म श्रेष्ठ करो, अच्छे कर्म करो। देखो साथ ही साथ ये भी सोमान लो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तो हम पवित्रता को धारण नहीं कर सकते। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप इन 5 सोमानों को अपनी स्मृति में रख के अपने को अंदर से मजबूत बनाएं, जीवन के हर पड़ाव में आप सफलता पाए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।